नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम माता का आंचल पाठ के प्रश्न अभ्यास यानी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस पाठ का सार पढ़ा था और प्रमुख प्रसंगों के बारे में चर्चा की थी। तो आइए देखते हैं प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न पूछा गया है कि विपदा के समय पिता के पास न जाकर बच्चा माँ की शरण क्यों लेता है, इसकी क्या वजह हो सकती है। सीधा सा कारण है बच्चों, किसी भी प्रश्न का उत्तर जब हम शुरू करते हैं थोड़ी सी उसकी भूमिका बनाते हैं जहाँ वो पाठ से संबंधित है। तो इसकी भूमिका क्या बनाएंगे, हम इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। पाठ में दिखाया गया है कि भोलानाथ अपना अधिकतर समय अपने पिता के साथ बिताता है। पिता भी उसके हर खेल में शामिल होते हैं और अपने हर कार्य में उसे अपने साथ रखते हैं। लेकिन पाठ के अंत में विपदा के समय भोलानाथ पिता को अनदेखा कर सीधा माँ के आंचल में जा छिपता है। हमारे विचार से इसका एक ही कारण है कि बच्चा अपनी माँ के साथ भावात्मक रूप से जुड़ा होता है। उसका माँ के साथ रिश्ता दुनिया में आने से पहले ही बन जाता है। माँ का स्नेह हृदय स्पर्शी, निश्चल और शर्त रहित होता है। निश्चल हृदय वाला शिशु भी हृदय स्पर्शी स्नेह को पहचान लेता है। इसलिए बच्चा माँ की गोद में सुरक्षा की गारंटी के साथ वात्सल्य की अनुभूति करता है और वह सीधा विपदा के समय माँ की शरण लेता है। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर था। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो यहाँ भी हम थोड़ी सी भूमिका बनाएंगे कि वो सिसका कब था, यानी रोया कब था। पाठ में ऐसा 2 बार दिखाया गया है जब भोलानाथ साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। यह मानव स्वभाव होता है कि प्रत्येक मनुष्य हम उम्र लोगों के साथ बैठकर कुछ समय के लिए अपनी परेशानियां भूल जाता है और खुश होता है। इसी मनोवैज्ञानिक कारण से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर रोना भूल जाता है। भोलानाथ बच्चा है, उसे खेलना बहुत अच्छा लगता है और जब वह अपने साथियों को खेलते हुए देखता है तो उसका मन भी खेलने का करता है और उन्हें अपने साथियों के साथ खेलों में मस्त होकर वह सिसकना भूल जाता है, यानी रोना भूल जाता है। सीधा सा कारण है बच्चों। तीसरा प्रश्न है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते गाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही मुश्किल होता है कि परीक्षा में पूछा जाए, फिर भी अगर पूछा जाता है तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने विवेक से देंगे। आपने खेल खेले हैं, उनकी तुकबंदियाँ आप याद करेंगे। फिर मैं 2-4 तुकबंदियाँ बता देती हूँ, हो सकता है आपके खेलों की भी वही तुकबंदियाँ हो जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आप लोग वो खेलते थे पोसंपा भाई पोसंपा, डाकिए ने क्या किया, 100 रुपये की घड़ी चुराई, इस प्रकार की तुकबंदी आपको याद आ रही होगी। या जैसे वो ऊंच नीच का पापड़ा, इस प्रकार की तुकबंदी आपको याद आ रही होगी। तो इस प्रकार की तुकबंदियाँ याद करना और आप उसका कलेक्शन कर लेना, यानी अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना। प्रश्न नंबर 4 पर बढ़ते हैं। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, फिर भी मैं आपके साथ चर्चा कर लेती हूँ। प्रस्तुत पाठ में भोलानाथ अपने साथियों के साथ घर घर, दुकान दुकान, बारात का खेल, खेती का खेल आदि अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं जो गांव के स्वाभाविक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। यानी वो जो गांव में अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं बच्चे वही खेल खेलते हैं। आज भी ऐसा ही है, बच्चे जो बड़ों को देखते हैं वही अपने खेल का रूप बच्चे ले लेते हैं। इन खेलों में सामग्री के रूप में अनुपयोगी चीज़ों को, अनुपयोगी यानी वेस्ट, अनुपयोगी चीज़ों को ही प्रयोग करते हैं और घर के आसपास बने चबूतरे, खेत या गली मोहल्ले में ही वे अपने खेल खेलते हैं। अब हम बात करते हैं खेलों की सामग्री की। भोलानाथ के खेल और उसके खेल की सामग्री आज हमारे खेल और खेल की सामग्री से बिल्कुल भिन्न है। हमारे यानी आप बच्चों के खेल से, क्योंकि परीक्षा में तो आप लिखोगे ना तो आप वहाँ पर हम का प्रयोग करेंगे। आज हम
क्रिकेट, बैडमिंटन, सांप सीढ़ी, लूडो, वीडियो गेम आदि खेल खेलते हैं जो घर के अंदर ही खेले जाते हैं और जिनकी सामग्री बाजार से खरीदी जाती है। कई बार आप लोग पिट्ठू, पकड़म पकड़ाई आदि खेल भी खेलते हैं, लेकिन ये खेल घर के आसपास या घर में ही खेल सकते हैं या फिर माता पिता के साथ स्टेडियम में जाकर खेलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन करना है जो आपके दिल को छू गए हों। तो ये भी आपके विवेक पर आधारित करता है कि पाठ में अनेक प्रसंग आए हैं, जैसे भोलानाथ का अपने पिताजी के साथ पूजा में बैठना और पाठशाला में गुरुजी के द्वारा भोलानाथ को डांटना, और अंतिम जो घटना है चूहे के बिल वाली, एक वो प्रसंग है, और मूसन तिवारी को चिढ़ाते हैं बच्चे। तो काफ़ी प्रसंग आए इसमें, वो आपको देखना है कि कौन से प्रसंग आपको आपके दिल को छू गए, यानी आपको बहुत अच्छे लगे। तो ऐसे प्रसंग की भी आप करेक्शन करके रख लीजिएगा या आप अपनी पुस्तक में ही उसको रेखांकित कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक यानी 1930 की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? बहुत ही सरल बात है, गांव से जुड़े हुए बच्चे होंगे या गांव का आपको मालूम ही है। तो देखते हैं किस प्रकार गांव की संस्कृति बदल गई है 1930 की तुलना में। प्रस्तुत पाठ को पढ़कर ऐसा लगता है कि उस समय की ग्रामीण संस्कृति इतनी अच्छी रही होगी कि बच्चा हर चिंता से दूर उन्मुक्त रूप से कितने प्रकार के खेल खेलते हुए भय मुक्त वातावरण में जीवन व्यतीत करता था। माता पिता भी सादा जीवन जीते थे और किसी प्रकार की अंधी भौतिक दौड़ में शामिल नहीं थे। लेकिन आज की ग्रामीण संस्कृति को देखें तो पता चलता है कि आज की गांव की संस्कृति काफ़ी बदल चुकी है। माता पिता शिक्षा के प्रति जागरूक हो गए हैं। गांव के बच्चे आज़ादी से खेलने से वंचित हैं। बच्चों के खेल और उनके खेलों की सामग्री भी बदल गई है। समूह में खेलने का प्रचलन लगभग समाप्त होता जा रहा है। बच्चे धूल मिट्टी में खेलने से बचते हैं। हालांकि पक्की सड़कें, बिजली, पानी, खेती करने के नए तरीके, हर प्रकार की व्यवस्था गांव में हो गई है, लेकिन आज के बच्चों को पहले वाला भय मुक्त और उन्मुक्त वातावरण नहीं मिल पा रहा है। बच्चों पर शुरू से ही शिक्षा का बोझ लाद दिया जाता है। हालांकि आज भी शहरों की तुलना में गांव का वातावरण बहुत सही है, लेकिन 1930 के गांव और आज के गांव में काफ़ी परिवर्तन आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8। ये आपको स्वयं करना है। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ उसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो इसमें हम माँ का लिखेंगे वही कि वो उसे नहलाती थी, जबरन उसके बालों में तेल लगाती थी क्योंकि उसे पता था कि उससे उसके बालों की बढ़ोतरी होगी। उसे सुंदर वस्त्र पहनाती, फिर नकली पक्षियों के नाम लेकर उनको खाना खिलाती ताकि बच्चे का पेट अच्छे से भरे। और पिता सारा दिन उसके खेलों में शामिल होते, उसके साथ कुश्ती लड़ते, जानबूझकर उससे हार जाते ताकि उसका हौसला बढ़े, उसका आत्मविश्वास बढ़े। इस प्रकार से माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ बहुत ही सुंदर शब्दों में और स्वाभाविक रूप से व्यक्त हुआ है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए कि इस पाठ का, इस अंश का जो नाम है माता का आंचल क्यों रखा। तो प्रस्तुत पाठ को पढ़ने से पता चलता है कि बच्चा अधिकतर समय पिता के साथ बिताता है, पूजा में उसके साथ बैठता है, उसी के साथ नहाता है, मछलियों को आटा डालने जाता है, पेड़ों की टहनी पर झूला झूलता है, हर खेल में पिता ही शामिल होते हैं। माँ से उसका नाता सिर्फ क्या है, दूध पीने तक का है। यानी जब उसे भूख लगती है तो या तो वो खुद जाता है या माँ ज़बरदस्ती उसको खाना खिलाती है। लेकिन पाठ के अंत में जो घटना होती है, जो प्रसंग है, वो दिल को छू लेने वाला है। बच्चे शरारत करते हैं, चूहे के बिल में पानी डालते हैं, सांप निकलता है, गिरते पड़ते, दौड़ते भागते लहूलुहान होकर वो घर पहुंचते हैं। और भोलानाथ क्या करता है, बैठक में बैठे हुए अपने पिता को अनदेखा करते हुए सीधा माँ के आंचल में जा छुपता है। अपनी माँ का आंचल, अपनी माँ की गोद उसे सबसे सुरक्षित जगह लगती है, क्योंकि बच्चा विपदा के समय माँ को ही याद करता है। इसी घटना के आधार पर इस पाठ का नाम माता का आंचल रखा गया है, जो एकदम सही है। अगर हम अन्य शीर्षक की बात करें
तो इसके अन्य शीर्षक आप खुद भी सोच सकते हैं, मैं भी आपको कुछ बताती हूँ। जैसे बचपन के दिन, माता पिता का प्यार, इस प्रकार के कोई शीर्षक हो सकते हैं। एक आध आप सोचिएगा कि क्या शीर्षक बनेंगे इसके। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? ये आपका स्वयं का मामला है बच्चों। सब बच्चों की राय अलग अलग हो सकती है, कौन किस प्रकार अपने प्रेम को अभिव्यक्त करेगा, तो ये आप स्वयं लिखेंगे। इस पाठ में प्रश्न नंबर 11 की चर्चा कर रही हूँ मैं। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतया ग्रामीण जीवन पर आधारित है। पाठ में 1930 के आसपास का वर्णन है। ग्रामीण परिवेश में चारों ओर उगी फसलें, उनके दूध भरे दाने चुगती चिड़ियाँ, उनके पीछे भागते बच्चे, माता द्वारा बच्चे को नकली पक्षियों के नाम लेकर खाना खिलाना, पिता का बच्चे के हर खेल में शामिल होना, बच्चे का साथियों के साथ मस्ती पूर्वक दिन भर खेल खेलना, आम के बागों में जाकर आम खाना, वर्षा में भीगना, अनेक प्रकार की शरारतें करना, सब कुछ हमारे बचपन से यानी आप लोगों के बचपन से बिल्कुल भिन्न है। आज 3 वर्ष की उम्र होते ही बच्चे पर बस्ते का बोझ लाद दिया जाता है। उनके खेल के सभी सामान भी दुकान से खरीदे गए होते हैं। माता पिता के पास इतना समय नहीं होता कि वे बच्चों के खेलों में शामिल हों या भोलानाथ की माता की तरह उनको नकली पक्षियों के नाम लेकर खाना खिलाए। ऐसा नहीं है कि आज के माता पिता बच्चों से प्रेम नहीं करते, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई, अंधी भौतिक दौड़ और बदलती संस्कृति के कारण अधिकतर माता पिता दोनों कामकाजी हैं, जिस कारण वे बच्चों को सुविधाएं तो सारी दे देते हैं लेकिन समय नहीं दे पाते हैं। इस प्रकार उस समय की संस्कृति में और आज की संस्कृति में काफ़ी अंतर आ चुका है। बचपन की दुनिया बिल्कुल भिन्न है। प्रश्न नंबर 12 आप देख सकते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को आपको पढ़ना है, तो आप इनकी रचनाएं पढ़ना यानी इनकी किताबों को पढ़ना। कुछ अतिरिक्त प्रश्न मैंने इसमें से निकालने की कोशिश की है। बाबूजी पूजा पाठ के बाद भोलानाथ को गंगा तक ले जाते तथा कई कामों में अपने साथ रखते। माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि इससे भोलानाथ में किन किन मूल्यों का विकास होगा, यानी जिम्मेदारी का एहसास होगा, धार्मिक कार्यों में, मानवता के कार्यों में उसकी रुचि बढ़ेगी, समूह में काम करने की भावना उसके अंदर आएगी, माता पिता के प्रति उसका सम्मान बढ़ेगा और इस प्रकार के कार्य करके उसके अंदर अनेक मूल्यों का विकास होगा जो उसके जीवन को मूल्यवान बनाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, क्या भोलानाथ के खेल और खेलों की सामग्री जीवन मूल्यों का विकास करने में सहायक थे? कैसे? देखो बच्चों, भोलानाथ जो खेल खेलता था वही खेलता था जो वह अपने आसपास बड़ों को करते हुए देखता था। जैसे बड़े लोग खेती करते थे, छोटे बच्चे नकल करके वही खेल खेलते थे। तो सबसे पहले जो जीवन मूल्यों का विकास होगा वो क्या होगा? एक तो समूह में मिलकर काम करने की भावना, क्योंकि सारे बच्चे ग्रुप में खेलते थे, समूह में खेलते थे। मानवता का विकास होगा। दूसरा, जिम्मेदारी का विकास होगा। वो अपनी जिम्मेदारी को पहचानेंगे कि किस प्रकार से काम किया जाता है। दूसरा, गांव की संस्कृति को जानेंगे और अपने कार्यों को पहचानेंगे। इस प्रकार उनके अंदर कई जीवन मूल्यों का विकास होगा। तो बच्चों, ये थे आपके माता के आंचल पाठ के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। आप इनको सुने, देखें और उत्तर पुस्तिका में लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। अगली वीडियो के साथ जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।